बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने ये बताया था कि अगर कफ़ील या कंपनी आपको जॉब से फ़ारिग करते हैं टाइम से पहले, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले, तो उनको जुर्माना होता है। और जुर्माना क्या होता है कि आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट बाकी होता है उतनी सैलरीज़ उनको पे करना पड़ती है, यानी वो आपको अदा करते हैं। इसी तरह अगर आप अपना टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं तो जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट है वो जितनी सैलरी बनती है वो आप कंपनी को देंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले जो भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेगी उसे पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो किसी भाई ने ये कहा है कि भाई इसमें ये भी लिखा हुआ है सऊदी लेबर लॉ में कि आपकी कंपनी आपको विदाउट नोटिस पीरियड बग़ैर किसी हिसाब के फ़ारिग कर सकती है। ये सऊदी लेबर लॉ में लिखा हुआ है, तो उनका ये कहना है। तो आज इस बात का मैं जवाब आपको दूंगा कि कंपनी आपको बग़ैर हिसाब किताब के, बग़ैर नोटिस पीरियड के फ़ारिग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सऊदी लेबर लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है। अपने कफ़ील या कंपनी को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो बग़ैर हिसाब किताब के, विदाउट एनी नोटिस पीरियड आपको फ़ारिग कर दे जॉब से। उनके पास ये राइट है। लेकिन दूसरी तरफ भी तो आपको देखना होगा, जब भी आप किसी भी कानून की बात करते हैं, वो चाहे सऊदी अरबिया का कानून है, वो दुनिया का कोई भी कानून है, जब आप एक कानून को पकड़ लेते हैं और साथ वाले कानून को नहीं देखते कि वो क्या कह रहा है, तो उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। मैं छोटी सी मिसाल एक आपको यहाँ पे देता हूँ। कुरान में आया है ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब भी मत जाओ। अगर आप इस बात को पकड़ लेंगे लेकिन पहली या दूसरी बात को आप नहीं देखेंगे जिसमें यह कहा गया है कि भाई जब आप नापाक हों, निजासत की हालत में हो, आप नमाज के करीब मत जाओ, कहा तो ये क्या है, लेकिन आप दरमियान में से एक छोटी सी चीज़ को जब पकड़ लेंगे तो फिर वो नुकसान ही है। तो कोई भी चीज़ है पहले उसका सियाक़ व सबाक़ देखा जाता है कि ये बात क्यों की गई है, पहले मसला क्या था, किस बेस पे बात की गई है और आगे इसका हल क्या है या क्या मज़ीद क्या तफसील है। तो सऊदी लेबर लॉ जब ये कहता है कि आपके कफ़ील कंपनी को यह हक़ देता है कि आपको बग़ैर नोटिस पीरियड के या बग़ैर हिसाब किताब के अगर वो फ़ारिग कर सकते हैं, तो साथ में ये भी तो कहा गया है कि अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो किस सूरत में ये कर सकते हैं, वो भी लेबर लॉ वाज़ेह तौर पे कहता है। अगर आप झगड़ा कर देते हैं, आप गालम गलोच कर देते हैं, आप किसी के साथ हाथापाई कर देते हैं, आप कंपनी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा देते हैं जो आप जानबूझकर नुकसान आपने किया हो, यानी इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो वीडियो भी आखिर में, मैं इसी वीडियो के आखिर में लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत सारी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो फिर आपकी कफ़ील कंपनी ये वाले जो कानून है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बग़ैर नोटिस पीरियड के फ़ारिग कर सकते हैं या बग़ैर हिसाब किताब के फ़ारिग कर सकते हैं। और इस पे आपको जो हक़ दिया गया है वो भी सऊदी लेबर लॉ बता रहा है कि कफ़ील कंपनी गलत भी आपके साथ कर सकते हैं, आप पे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, आपको धोखा भी दिया जा सकता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। अगर वो ऐसा करते हैं कफ़ील कंपनी, जहां पे आपकी गलती ही नहीं है, जहां पे आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको भी ये हक़ दिया जाता है कि आप उसके ख़िलाफ़ जाके लेबर कोर्ट में अपील करें कि ये कंपनी ने मेरे साथ ऐसा किया है, हालांकि ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे कफ़ील ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है, या गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, तो ऐसी सूरत में उस कफ़ील पे पेनल्टी पड़ती है अगर वो गलत साबित हो जाता है। तो अगर उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा जिसमें वो साबित कर पाए कि वो आपने वो गलती की है, और अक्सर कफ़ील इस धोखे में उन लोगों को फंसाते हैं, इस फ्रॉड में उन लोगों को फंसाते हैं जो पहले से कफ़ील को कोई पेपर साइन करके दे चुके होते हैं। मसलन आपने कभी कफ़ील को एक पेपर साइन करके दिया था, अरबी में लिखा हुआ था, आपको पता ही नहीं था कि इसमें लिखा हुआ क्या है। कफ़ील ने आपसे कहा होगा आपका इकामा तजदीद करना है, आपका फ़लाँ पेपर बनाना है, इस पे साइन कर दो, इस पे साइन कर दो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया या कोई ऐसा पेपर, या अक्सर लोग तो जो साफ़ पेपर है उस पर ऐसी चीज़ें वो फिंगर लगा देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, बाद में कफ़ील जो मर्ज़ी उस पर लिख दे। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर आपने नहीं की हुई तो ऐसी सूरत में आप नहीं फंस सकते, कोई मसला नहीं है। जब भी कानून आपने समझना हो, एक कानून के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा कानून जो लिंक्ड होते हैं उनको ज़रूर समझा करें। उसके बगैर जब भी आप किसी कानून को पास करने की कोशिश करेंगे, आप किसी कानून से फ़ायदा उठाने या किसी कानून से बचने की कोशिश करेंगे, तो आपका नुकसान ही होगा। जब तक आप इर्द गिर्द आस पास वाले कवानीन से वाकफ़ियत नहीं रखते, तब तक कोई ऐसा स्टेप मत उठाइएगा कभी भी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।